एक नगर में एक राजा थे। कितनी पूजा पाठ करने के बाद, कितने सारे उपाय करने के बाद, कितनी मन्नतों के बाद उन्हें 15 वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी खुशी में राजा जी ने सारे नगर में शाम के टाइम ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसी खुशी में मैं कल अपना राज दरबार सबके लिए खुला रखूँगा। जिसको जो चाहिए वो अपनी इच्छा से ले सकता है। इसी खुशी में रात भर नगरवासियों को नींद ही नहीं आई। सब रात भर यही सोचते रहे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हम राजा जी के दरबार में जाके हाथी लेंगे, हम घोड़े लेंगे, हम स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। और ऐसे ही सब सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। मित्रों, सुबह हुई और जैसा कि राजा जी ने कहा था, राजा जी का दरबार खुला था। सारे नगरवासी दौड़ते हुए राजा के दरबार में गए। खुशी के मारे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कोई किसी चीज़ को हाथ लगाता है, कोई किसी चीज़ को हाथ लगाता है। राजा ने कहा था कोई भी जिसको भी हाथ लगा देगा वो उसका हो जाएगा। इस तरह से एकदम झपटने लगे लोग एक दूसरे। सबको डर था कहीं ये चीज़ ये ना ले ले, कहीं ये ना ले ले। और ऐसे ही पूरे नगर में राजा के दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजा जी बैठे बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। उस बीच उस भीड़ में से एक छोटा सा बालक निकल के आगे बढ़ा और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए राजा जी के पास आया। राजा मन में सोच रहे थे इसे क्या चाहिए। और वो बालक आगे बढ़ते बढ़ते राजा जी को छू के उनको हाथ लगा के रुक गया। राजा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने कहा था कि जो भी जिस चीज़ को हाथ लगा देगा वो उसका हो जाएगा। राजा जी को सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने उस नन्हे से बालक को गोद में उठा लिया और फिर राजा जी उसके हो गए। और जब राजा जी उसके हो गए तो राजमहल का सब कुछ उसका हो गया और इस तरह से पूरा राज दरबार उसका हो गया। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। भगवान हम सब के लिए अपना दरवाज़ा खोल के रखे हुए हैं। जिसे जो चाहिए ले लो। और हम भी उस नगरवासियों की तरह उसी भूल में पड़े हुए हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, न जाने क्या क्या चाहते हैं हम। और किस किस चाहत में हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। कितने मूर्ख हैं ना हम उस परमात्मा से उनकी चीज़ें मांगते हैं, उनको नहीं मांगते। मित्रों, आपने हवाई जहाज़ से जब हम सफ़र करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हम देखते हैं कि जो दुनिया है छोटी दिखती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नदी, समुद्र, मकाने, दुकानें, गाड़ियाँ, छोटी छोटी मकानें बिल्कुल माचिस की डब्बी की तरह। उससे भी ऊपर जाते तो सब कुछ गायब हो जाता है। बहुत आश्चर्य लगता है उस छोटी सी दुनिया में, छोटे छोटे डब्बे जैसे मकान में हम छोटे से जीव रहते हैं। और हम पूरे जीवन उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य लगा देते हैं। अपने घर को बनाने में, अपनी दुकानें जमाने में, अपनी लिए गाड़ियाँ खरीदने में। गलत भी नहीं है। हम इस संसार में हैं तो ये हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है। लेकिन मित्रों,
अगर इस दुनिया से थोड़ा दूर जाके देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन क्यों मिला है हमें? क्या हमारा जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम पूरे जीवन इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहें, भगवान से दिन रात प्रार्थनाएं करते रहें कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। मित्रों, हम भगवान को जानते हैं, उन्हें मानते हैं, उनका नाम जपते हैं। ये हम पे बहुत भारी कृपा है भगवान की, और हमें इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए। हम छोटे छोटे जीवों पे भगवान ने इतनी कृपा की है कि हम उनको जानते हैं। जब जानते हैं तो उनको जब मानते हैं तो उनको क्यों नहीं मांगते? सोचिए, भगवान से हमें केवल और केवल एकमात्र भगवान को ही मांगना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।